आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के साइंस का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस जो है एक ग्रीक वर्ड है साइंसिया। साइंस जो है एक ग्रीक वर्ड है साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना, जानकारी रखना। विज्ञान ग्रीक वर्ड के साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानकारी रखना या जानना। विज्ञान कहते किसे हैं? तो किसी भी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी भी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो। साइंस के जनक, अगर साइंस के जनक की बात करें, फादर ऑफ साइंस, तो कहते हैं अरस्तु को। फादर ऑफ साइंस इसका या इन्होंने विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः स्टडी करने के लिए दो भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया सोशल साइंस और दूसरे को बोला गया नेचुरल साइंस। विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को हम यहाँ पढ़ते हैं। जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस, उसके तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं फिजिक्स, दूसरे को बोलते हैं केमिस्ट्री और एक को बोलते हैं बायोलॉजी। नेचुरल साइंस को तीन भागों में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो एनसीईआरटी की एक लाइन कहती है स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। अथवा द्रव्य की अवस्थाओं और उनके बीच ऊर्जाओं के रूपांतरण के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो कहा जाता है पदार्थ की संरचना, उसके संगठन और इनके गुणों के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर लेवासिए हैं। केमिस्ट्री के जनक लेवासिए और फाउंडर रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल को फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री को फिर आगे चल के कई भागों में बांटते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही जानते हैं यहाँ पे। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, और सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन और इनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, यानी द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन को छोड़ करके या कार्बन के यौगिकों को छोड़ करके बाकी जो अन्य तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। बायोलॉजी में आते हैं तो इसको बोलते हैं लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान।
यानी जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाए, जीवन जीवों में होता है, तो कह सकते हैं जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ या डिस्कस ऑफ, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया, लेकिन जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया हुआ है। बायोलॉजी को पुनः दो भागों में बांटते हैं, बायोलॉजी को पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। मुख्य रूप से यही दो पढ़ने हैं हमें, आगे चल के इनके भी अलग ब्रांचेज हैं, इनके भी अलग ब्रांचेज और भी बहुत से ब्रांचेज हैं। ये फिलहाल यही जानते हैं कि जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखा है, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी भी जो है ग्रीक शब्द है बोटैनी, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हर्ब्स, शाक, पेड़ पौधे। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस जूलॉजी में आते हैं, जूलॉजी में जो है ग्रीक शब्द है जून प्लस लोगोस। जून का मतलब होता है एनिमल, जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोस स्टडी ऑफ, यानी स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। ये इतनी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ गई। केमिस्ट्री कुछ चीज़ें छूट गई थी। ये केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड या एक शब्द है कीमिया, कीमिया से लिया गया है। कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक कलर, काला रंग। पहले एक प्राचीन देश था, देश आज भी है, वहाँ की मिट्टी काले रंग की थी और वह देश कृषि प्रधान देश था। आज इस का नाम बदल के इजिप्ट हो गया है, मिस्र। कीमिया का नाम बदल के मिस्र हो गया। ये कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान किसी भी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। यहाँ हम बात करेंगे केवल नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस को पुनः तीन भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान स्टडी ऑफ नेचर या द्रव्यों या पदार्थों के अवस्थाओं और उनके बीच ऊर्जा के रूपांतरण के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो पदार्थों की संरचना, गुण और संगठन का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर लेवासिए, फाउंडर रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल को 11 में गैसी नियम में पढ़ाया जाता है, तो फाउंडर केमिस्ट्री के रॉबर्ट बायल हैं। रसायन विज्ञान को मुख्यतः यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़ करके बाकी जो यौगिक बचते हैं उनका अध्ययन हम इनऑर्गेनिक में करते हैं। कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कलर, काले रंग, और ये इजिप्ट का पुराना नाम है, मिस्र का पुराना नाम कीमिया है, क्योंकि वह कृषि प्रधान देश था। इस वजह से वहाँ की मिट्टी जो है वो काले रंग की थी, इसलिए उसे कीमिया कहा गया।
बायोलॉजी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फर्दर बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी derived from the Greek word botany which means herbs. We can say that study of herbs is called botany. Father of botany is Theophrastus. And next one branch of biology is zoology. Zoology also derived from two Greek words, zoon and logos. Zoon means animal, logos means study of या discuss of, यानी कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी इज अरस्तु, एरिस्टोटल। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चीज़ बताएंगे।